सफ़ेद दाग, जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। अक्सर हम जब पीड़ित होते हैं सफ़ेद दाग से तो हमें ऐसा लगता है कि हम आगे फैमिली प्लानिंग करें ना करें, मैरिज करें ना करें या उसके बाद बच्चे प्लान करें ना करें, क्योंकि जो दिक्कत हमें है वो हमारे बच्चों को ना आ जाए। वेल नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। और ये जो एक मिथ है ये हम क्लियर करेंगे, और एक ये डाउट है, क्वेरी है, जिसका आंसर शायद आपको कोई डॉक्टर देता नहीं है जल्दी से, वो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। जब हमें सफ़ेद दाग हुआ है तो ये मत सोचिए कि आपको सफ़ेद दाग हुआ है, आपको कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हुआ है। अब आपको हुआ और आप ये सोचिए कि क्या आपसे 3 पीढ़ी पहले किसी को कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर था, जैसे सफ़ेद दाग, सोरासिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई या कोई किडनी की बीमारी या ऐसी कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसके चलते आपकी पीछे की 3 जनरेशन पीड़ित थी और आपको ये दिख रहा है? अगर इसका जवाब है ना, तो आप बेफिक्र हो जाइए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके आने वाली जनरेशन को भी सफ़ेद दाग हो सकता है। आप ये सोचिए कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आपके जीन्स में चला आ रहा है। अगर आपको 3 पीढ़ी तक याद है, एग्जैक्ट ट्री याद है बीमारियों का, तो 3 पीढ़ी तक चला आ रहा है और आपको याद है कि वो नहीं है, कन्फर्मेटरी नहीं है, किसी को भी नहीं है, चाचा को, मामा को, मासी को, पापा को, मम्मा को, या उनके पापा मम्मा को, या उनके पहले किसी जनरेशन को, और आपको अगर हो गया है तो ये आपकी किस्मत से आपको हुआ है। मे बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो जीन है, जिसको हम HLA-27 बोलते हैं, वो म्यूटेट हो गया है और उसको ट्रिगर मिल गया है, चाहे वो ट्रिगर स्ट्रेस हो, लाइफस्टाइल हो, कोई साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन हो या कुछ भी हो, उसकी वजह से आपको सफ़ेद दाग होना शुरू हो गया है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी आने वाली जनरेशन में भी ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी पिछली जनरेशन में नहीं था बट आपको हो गया। अगर उन्हें मिलेगा तो हो सकता है कोई और ऑटोइम्यून बीमारी मिले, क्योंकि आप समझिएगा जब नेक्स्ट जनरेशन आती है तो उसमें 50% जीन्स मेल के होते हैं, मतलब फादर के होते हैं, और 50% मदर के होते हैं। अगर मदर के जीन्स डोमिनेट कर रहे हैं और वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, कोई बीमारी उन्हें नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे को भी सफ़ेद दाग होगा। तो आप इस जो ये दुविधा है इससे आप बाहर आइए। वो अपनी किस्मत से आएंगे, जो आपके नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो अपनी किस्मत से आएंगे, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, आपको ये बीमारी हो गई, आपसे पहले किसी जनरेशन में ये बीमारी नहीं थी बट आपको हो गई, आप अपनी किस्मत से आए हैं। अब वो ड्यू टू सम म्यूटेशन हो गई, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, वॉट एवर द रीज़न इज़, बट आगे वाली जनरेशन को होगा नहीं होगा उसका डिसीजन आप यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते। वो अपनी किस्मत से आएंगे, और हमेशा जो है 50% पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ कोई और ऑटोइम्यून बीमारी से वो पीड़ित हो सकता है, बट 50% जो कंडीशन है वो ये भी है कि नहीं हो सकता, एब्सोल्युटली नॉर्मल हो सकता है। तो आप बेफिक्र हो जाइए, आप अच्छे से अपनी फैमिली बनाएं और इस डाउट को छोड़ दीजिए कि हाँ हमारी नेक्स्ट जनरेशन में भी ये दिक्कत पाई जाएगी या हो सकती है। वो आप उस पर छोड़ दीजिए, आने वाले कल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, और जो चीज़ें हाथ में नहीं होती उनको लेके नहीं बैठना चाहिए। और आप प्रे करिए कि आपकी आने वाली जनरेशन एब्सोल्युटली हेल्दी हो, नॉर्मल हो, जैसे हम प्रे करते हैं, और आप अच्छे से अपनी आने वाली फैमिली प्लानिंग को प्रोसीड कर सकते हैं, और बिना किसी डाउट के, बिना किसी क्वेरी के। बट आप ये मेक श्योर ज़रूर करिएगा कि जो आपके आने वाली जनरेशन है उनको आप अच्छी हैबिट्स दे पाएँ, ईटिंग हैबिट्स दे पाएँ, अच्छा लाइफस्टाइल दे पाएँ, और अपनी गुड हेल्थ दे पाएँ और पॉजिटिविटी दे पाएँ। और अगर आप कोई पॉजिटिविटी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इलाज नहीं ले पा रहे हैं, सफ़ेद दाग ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे इमेजेस भेजिए, मुझसे आके मिलिए और इसका एक सही इलाज पाइए। थैंक यू एंड टेक केयर।